दोस्तों, एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक तो था, तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। इसी तरह वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर से उसको कूदने के लिए कहा। तो टिड्डे ने छलांग लगाई, लेकिन उसकी दूरी अब और भी कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसे कहा गया कि कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो आप उसने क्या लिखा? उसने लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो बहरा और बहरा होता गया और सारी टांगें टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। और जोर जोर से चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी और वो बहरा नहीं था। दोस्तों, हम सब जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि उनका आपसी में गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, लेकिन समझ में कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। हमेशा कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ करें। हमेशा सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दें। जय श्री कृष्णा।